आपसे ये है कि ख़वातीन के लिए और दूसरे भी पेशे हैं, लेकिन आपने मुअल्लिमा इस पेशे को ही क्यों पसंद किया? मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कितने वर्षों से इस स्कूल की खिदमत का काम अंजाम दे रहे हैं? फिर मैंने कहा कि अल्लाह इस स्कूल को ऐसा बना दे, इस स्कूल को ऐसा मुकाम अता फरमा कि जो लोग आज इतने बातें कर रहे हैं कि इस स्कूल के लिए तरसे। अच्छे राशिदा फैज़ी जानते होंगे आप, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर बनी है, नाम सुने होंगे आपको। आगे का जुमला आ जाती है फलक पर रहम लाने के लिए। इससे मैं यही करती हूँ आज की नस्लों से कि दीनी भी तालीम हासिल कीजिए और दुनिया भी तालीम हासिल कीजिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर बार की तरह इस बार भी हमारे स्कूल के असातिज़ा इकराम ने हमें इंटरव्यू की अहमियत के बारे में बताया। असातिज़ा इकराम ने हमें इंटरव्यू किस तरह से लेते हैं इस बारे में मालूमात दी और हमें बताया कि इंटरव्यू में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, इंटरव्यू किसका लेते हैं और इंटरव्यू किस तरह से लेते हैं। ये तमाम बातों से हमारी रहनुमाई की और ये तमाम बातें जानने के बाद आज हम 10वीं जमात की तलबा भुसावल शहर के मशहूर व मारूफ इदारा अल-हिरा उर्दू स्कूल में सदर मुअल्लिमा के ओहदे पर फाइज मोहतरमा हमीदा बाजी का इंटरव्यू लेने के लिए आई है। मोहतरमा हमीदा बाजी अपने स्कूल के तलबा व तालिबे इल्म के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमेशा खुशामंद रही है। आइए इससे मुताल्लिक हम मोहतरमा हमीदा बाजी से चंद सवालात करते हैं और उनके मुशाहिदात और तजुर्बात जानने की कोशिश करते हैं। आज बाजी से पहला सवाल करेगी मेरी हम जमात तलबा नुसरत रियाजुद्दीन देशमुख। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की और कहाँ तक हासिल की? मेरी इब्तिदाई तालीम बचपन में पहली जमात से लेकर चौथी जमात तक चाली पर हुई। चाली पर हमारे दादा जान जो थे वो कैबिन मास्टर थे, सिंगल इंस्पेक्टर जिसे आज कहा जाता है, और हम बंगला गाँव वहाँ पर रहते थे। वहाँ पर एक स्कूल था चाली पर, नगर पालिका का स्कूल, जहाँ पर पहली से 7वीं जमात तक तालीम थी। मैंने अव्वल से लेकर 4वीं जमात तक जो है चाली पर अपनी इब्तिदाई तालीम की। उसके बाद हमारे दादा जान रिटायर्ड हो गए तो हम वहाँ से शहर में रहने चले आए। फिर वहाँ से जो है हमने 5वीं जमात से जो है 7वीं जमात तक, जिस स्कूल का नंबर 3 स्कूल कहा जाता है, इस स्कूल में पढ़ा। इस स्कूल का जो हमारे पहली से चौथी तक का जो माहौल था वो भी बहुत अच्छा था। तालीमी निज़ाम इतना बेहतर था, शफीक और इतने दर्स और तदरीस के माहिर थे कि वो बच्चों को इस तरह तालीम देते थे कि आज तक मुझे याद है कि मेरे असातिज़ा ने मुझे तालीम दी और जो माहौल मिला बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसी की नहज पर जो है आज मैं कोई दर्स तदरीस में उसी के गुण के तहत उसी गोहर जो मुझे मिले वहाँ से उनके तहत ही मैं जो अपने बच्चों को दर्स और तदरीस का काम अंजाम दे रही हूँ। 5वीं जमात से हम यहाँ पर आए जिसे नंबर 3 स्कूल कहा जाता है। पहले पूरा मैदान था, इतना प्यारा लगा करता था। हमारे हेडमास्टर थे अब्दुल मुनाब सर जनाब करके। फिर हमारे जो उस्ताद थे मेरे, उनका नाम था मरहूम अलाउद्दीन जनाब थे और मरहूम रशीद जनाब थे, मरहूम बिस्मिल्लाह जनाब थे। और बहुत ही अच्छा था हमारा माहौल। और पहले से हम को एजुकेशन में पढ़े हुए, यानी लड़के लड़कियाँ, इनके साथ पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि कंपटीशन जब ही होता है जब जो टीम हो। एक टीम रही तो वो तो होता है, लेकिन 2 टीम रहने में ही इंसान जो है मुसलसल जद्दोजहद करता है और जीतने की ख्वाहिश और तमन्ना रखते हुए अपने इन काम को जारी रखता है। फिर उसके बाद 8वीं जमात में मैंने रिजल्ट में हमारा तालीम शुरू किया 8वीं से 10वीं जमात तक। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का जो माहौल था, पहले तो हम प्राइमरी में पढ़ते थे, जिस तरह प्राइमरी में बैठे पहले ऐसी तालीम नहीं थी। हम फर्श पर बैठा करा करते थे, हम ही साफ़ सफाई करा करते थे। हमारे उस्ताद इतने अच्छे थे, हमें दुआ दिया करते थे कि बेटा आज ये काम करोगे तो कल चल के बड़े इंसान बनोगे। और वाकई में जो हमने वहाँ पे काम किया प्राइमरी स्कूल में, जो हमने तालीम अंजाम दी और जो खिदमत की अपने उस्ताद की, तो वही उनकी दुआओं का नतीजा है कि जो मैं आज यहाँ पर इस ओहदे पर फाइज हूँ। अल्लाह का एहसान हो करम है। तो साफ़ सफाई करना, पानी का इंतज़ाम, ये सब वहाँ पर पहले जितने इंतज़ाम आज स्कूलों में है पहले नहीं हुआ करते थे। हमने वहाँ पे बगीचा लगाया था, पहले वहाँ पे फेंसिंग थी, वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ ये लिए दुकानें वगैरह कुछ नहीं था और बहुत अच्छा नज़ारा लगा करता था। हमारे बड़े जनाब ने हमने वहाँ पे दरख्त लगाओ मुहिम जो है, आज भी आप अगर नंबर 3 स्कूल में जाएंगे तो मुझे आज तक याद है कि हमने जो दरख्त लगाए थे वो दरख्त आज सायेदार बन चुके हैं। फिर उसके बाद हमने 8वीं में जो है रिजल्ट स्कूल में हमारे
हमारा यानी एडमिशन हुआ। जमात से 10वीं जमात तक हमारी तालीम हुई। वहाँ पर भी हमारे जो हेडमास्टर थे, आप सब वाकिफ़ होंगे, नाम सुना होगा, ज़ैबुन्निसा मैडम, मौलूमा ज़ैबुन्निसा मैडम, बहुत ही काबिल हमारे जो यहाँ के सोसाइटी रुकन अराकीन है, ये सब विजेट से ही पढ़े और उन्हीं की ज़ेर सरपरस्ती में पढ़े हुए। ज़ैबुन्निसा मौलूमा ज़ैबुन्निसा मैडम का निज़ाम बहुत अच्छा था। वहाँ के सर भी जो थे हमारे बहुत बेहतरीन थे। जैसा वहाँ का निज़ाम था वैसे हमने जो हमारे सोसाइटी अराकीन है उन्होंने भी उसी तरह निभाया और हम स्कूल के जो अदारे को चला रहे हैं वही हमारे उस्तादों की हमारे राह पर चलकर हम उनकी रहनुमाई के जरिए हम यहाँ तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको तालीम हासिल करने के दौरान कौन कौन सी मुश्किलात व मसाइल का सामना करना पड़ा? मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरे बच्चों, आप जानते हैं आज जो है जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। पहले जदीद टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था। हमारे लिए सबसे ज़्यादा हमारा बेहतरीन साथी हमारी किताब थी, हमारा बस्ता था। पहले बस्ते भी वैसे नहीं हुआ करते थे, आज जो बस्ते हैं, आज जो ज़माना है। पहले हम सीधे साधे थैली में हमारा बैग लेकर जाया करते थे। इतने अदब व एहतराम से किताबों की और कॉपियों की हिफाजत किया करते थे। जो किताबें ख़रीदी जाती थी, खरीदती नहीं थी, आज जो आपको मुहैया है, तो इसमें भी हालात ऐसे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हालात तो ठीक थे, लेकिन फिर भी इतनी यानी आसानियाँ नहीं थी, परेशानियों का दौर गुजरता था। पहले हमारे यानी लिखने के लिए परेशानी आती थी कि हमको शाई का पेन हुआ करता था। हमारे उस्ताद हमें शाई का पेन काट कर दिया करते थे और उससे लिखने के वो करते थे और उससे जब तक राइटिंग बेहतर ना हो जाए हमारे असातिज़ा हमको बार बार लिखाते थे वो। और उसके बाद जो परेशानी का दौर गुजरा कि जैसे हम यहाँ पर आए 5वीं जमात से यहाँ पर आए तो वहाँ की तालीम का फ़र्क और यहाँ की तालीम का फ़र्क अलग था। वहाँ हम जो रहते थे यानी वहाँ पर हमने जो 40 पर इब्तिदाई तालीम में हम क्वार्टर में रहते थे, तो वहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे, तो हमको वहाँ की लैंग्वेजेस यानी सबकी मिलकर आती थी। यहाँ पर आने के बाद हमको थोड़ा सा शहर का माहौल अपनों का मिला, थोड़ा वो हुआ। वहाँ पर बहुत यानी यहाँ पर भी बहुत डिसिप्लिन था, लेकिन वहाँ पर ऐसा था कि रेलवे का हिस्सा था, तो वहाँ के जो वो थे यानी निज़ाम जो था बिल्कुल रेलवे के हिसाब से चला करता था। यहाँ पर जो है नगर पालिका बहुत अच्छे उस्ताद थे। यानी पहले ऐसा लगता था कि यानी बिछाने के लिए बैठने के लिए पहले कोई चीज़ नहीं थी, दरिया नहीं थी, चटाइयाँ नहीं थी, फर्श पर बैठा करते थे। और जिस तरह यानी आने जाने के लिए कोई पहले ये से साधन नहीं थे, कोई यानी आमद रफ्त के ज़राए नहीं थे, स्कूल पैदल आया जाया करते थे। आप जो स्टेशन से हम स्कूल से आगे जाते हैं, नंबर 3 स्कूल से आगे पुल दिखता है ना आपको, पहले वो ब्रिज नहीं था, वो ब्रिज हमारे सामने यानी थोड़े दिनों के बाद बना। वो ब्रिज नहीं था, ब्रिज में जो है आप नदीम से अगर ट्यूशन जाते हो वहाँ पे जो हुआ है पुल, वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होते थे नाले के अंदर से, और उस पर पैर रख कर पहले यानी इधर आना पड़ता था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब स्कूल वो हो गई तो फिर वहाँ पर ब्रिज बन गया। ये परेशानियाँ थी। और इसके बाद जो है पहले जैसे आज जो थे ट्यूशन्स के इंतज़ाम थे, पहले नहीं थे। पहले हमारे उस्ताद ही पढ़ाया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा पढ़ाया करते थे कि हमें ट्यूशन की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बस ये परेशानी आ जाया करती थी कि अगर हमको ज़्यादा सीखना है यानी हमको ज़्यादा है, यहाँ पे हमको कोई दोबारा समझा दे या दोबारा इसका गाइडेंस मिल जाए, या हमको कुछ और जैसे आप जो मिलते आज वर्क बुक, ये नहीं थी। ये परेशानी हम खुद ही पढ़ते थे और खुद ही हम हमारे सवालात यानी मौलवी बता दिया करते थे, उसके बाद हम खुद ही हल किया करते थे। और परेशानी जो दौर से ना गुजरे, तालीमी हो, ज़िंदगी में जो भी हो, अगर हम रुकावटों से ना गुजरे तो हम कामयाबी की तरफ जल्दी यानी कामयाबी हमें नहीं मिल सकती, मिलेगी। लेकिन वो मज़ा नहीं होता जो मुश्किलात से दौर से गुजरते हुए जो हमें कामयाबी मिलती है, वो हमारे हयात तक कायम रहती है और हमेशा कायम रहती है। बाकी मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ख़वातीन के लिए और दूसरे भी पेशे हैं, लेकिन आपने मौलमा इस पेशे को ही क्यों पसंद किया? बहुत ही आपका सवाल जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे जो आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्या बनकर आए थे? मौलवी। उनकी सीरत को, उनके अस्माए हुस्ना को देखकर। और एक बात तो यह है कि जब हम बचपन में थे छोटे, हमारे घर में सभी लोग पढ़े, सभी लोग तालीम याफ्ता थे। हमारे पप्पू खुद मौलमा थी, हमारे खाला खुद मौलमा थी, हमारे अम्मी खुद मौलमा थे। 7वीं जमात में हमारे अम्मी 2nd नंबर पे आए थे और पहले 7वीं जमात से ही जो है यानी 7वीं पास लोग ही जो है सर्विस पर लग जाया करते थे, टीचर बन जाया करते थे। और फिर हमारे खाला भी थे, हमारे पप्पू भी थे। तो जो इनका माहौल मिला, जो हमने देखे,
हमारा माहौल, और हमारे नाना जो थे वो हाफिज़ थे, और हमको दीनी और दुनिया दोनों माहौल मिला था। हमको पढ़ाई का ही माहौल मिला, बचपन से पढ़ाई का ही माहौल मिला, और उसमें मुझे ऐसे ज़्यादा वो थी, यानी सबसे ज़्यादा कि मैं पढ़ाऊँगी, मैं बोलूँगी, मैं ऐसा करूँगी। तो बहुत यानी हम बहन भाइयों में, हमारे खलेरी बहन में और हमारे फुप्पू के बच्चों में हमारी वो भी हो जाती थी कि बस बहुत ही यानी वो करते थे अम्मू, मुझे लाड़ से अम्मू बोला करते थे हमारे दादा। तो बोले बस तुम अम्मू अम्मू करते, अम्मू बोलेगी। तो हमारे दादा बोलते थे नहीं नहीं तुम जल्दी नहीं बोलते, वो कैसे गौर से सुनती, तुम भी पढ़ते हो लेकिन जल्दी से जवाब देने का, एक्टिव रहने का, तुम बहुत सुस्त कायली से वो करते हो। तो मुझे बचपन ही से लगन थी। हमारे वहाँ पहले एक ऐसी बड़ी यानी संदूक थी, काली संदूक, तो मैं उस पर यानी स्कूल हम खेला करते थे, ऐसे आपाबाजी भी खेलते थे लेकिन स्कूल भी खेलते थे। तो मुझे बचपन से हमारे दादी दादा नाना नानी जो थे, हमारा माहौल जो था पूरा इसी का था। हमारे फुप्पू भी हिंदी मीडियम में टीचर थे, हमारे जो अम्मी थे, लेकिन जब हमारे अम्मी यानी सर्विस, हमारे दादा जान ने सर्विस करने नहीं दिए, उस वक्त बाद वो समझा जाता था, तो हमारे अम्मी ने यानी 2 ही महीने सर्विस किए, फिर उसके बाद हमारे दादा जान ने नहीं बोल दिए। लेकिन फिर हमारे खाला और नानी को थे वो सर्विस करते थे, उनके दौरान जो माहौल मिला तो मुझे बचपन ही से लगन थी पढ़ने और पढ़ाने की, और मेरी ख्वाहिश थी। मैं बहुत यानी नन्ही मुन्नी हाइट में कम थी, लोग बोलते थे कि क्या अरे तेरे से बच्चे संभलेंगे क्या। मैं बोलती थी बिल्कुल, मुझे अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ही मुझे उस काबिल बनाएगा, वही मुझे क़ुव्वत देगा, वही मेरे साथ देगा, और इसी का नतीजा है। आज भी आप लोग नज़र आते होंगे, लोग ऐसे समझते कि यानी लहीम शहीम हो जाना या अपने यानी जो ऐसा तस्वुर रहता है ना एकदम, वैसा अल्हम्दुलिल्लाह वैसा यानी लगता है ऐसा कि जब इंटरव्यू के लिए जाओ तो ये बच्ची ये तो बहुत छोटी दिख रही है ना, ऐसा क्या है। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते थे, मैं अक्सर और बेशतर तो बोलते थे देख कर यानी मुस्कुराया करते थे, क्योंकि यानी इंसान ऐसा लगता है ना अभी बच्चों को देखते हुए थोड़ा। तो जब भी ऐसा हुआ, लेकिन जब इंटरव्यू लिया जाता था, जब बातचीत होती थी, जब इंटरव्यू जैसे आप लोग ले रहे हैं तो ऐसा इंटरव्यू होता है जब भी यानी कहीं भी जॉब पे जाना होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बचपन से माहौल रहता है, बचपन से मिलता है सीखने को। इसलिए बोलते हैं कि बचपन की जो तालीम है, बुनियादी जो तालीम है, वो कभी भी रायगा नहीं जाती, वो एक दिन यानी कुंदन बनती है और वो मेहनत रंग लाती है। तो मुझे बचपन ही से लगन थी कि मैं आलिमा बनूँ या मौलिमा बनूँ। मौलिमा क्योंकि मॉनिटर भी होती थी, मैं झाड़ू भी मारा करती थी, पानी भी भरा करती थी। हम 5-6 सहेलियाँ ऐसी थी जो यही काम करते थे, और फिर जब हम ये काम करते थे तो हम खड़े हो जाते थे पढ़ाने के लिए, चले पहले से ऐसा। तो इसके लिए माहौल था। मदरसे में भी हमारे यहाँ हम ही खड़े हुआ करते थे, जैसे हमारे जो यानी हाफिज़ साहब थे बोलते थे चलो पढ़ाओ, पहले कलमे पढ़ाया करते थे, पहले मदरसे में कलमे पढ़ाया करते थे, 5 कलमे हम लोग आवाज़ से पढ़ाते थे। तो वो बेटा उसकी अल्लाह का एहसान था, अल्लाह ने की सोच भी वही थी, अल्लाह ने सोच वैसे रखा था, वैसा दर्जा भी दिया, वैसा मकाम भी दिया, और मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं भी चाहूँगी आप भी के लिए कि सबसे बेहतरीन और सबसे तहफ़्फ़ुज़ आमेज़ जो पेशा है वो है मौलिमा का पेशा। अल्लाह जब भी हम अगर ज़िंदगी में मौलिमा नहीं भी बने, है ना, जैसे हमारे वालिदा नहीं बन पाई, घर के लोग जो है नहीं बोलते, तो नहीं भी बन पाए, तो हम में खूबी होना चाहिए, हम में वो सलाहियत होना चाहिए कि हम हमारे घर पर हमारी आने वाली ज़िंदगी में माँ मौलिमा बन कर, क्योंकि माँ की बहुत पहली मदरसा है, तो उसको ये तालीम हासिल करके हम हमारी नस्लों को परवान चढ़ाए। और अल्लाह ने चाहा अगर आपके नसीब में सर्विस है, आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, और इस मौलिमा ही बनिए, और इसके साथ मौलिमा के साथ है और वो पेशे आलिमा बनिए और डॉक्टर बनिए, जो हमको यानी बेपर्दगी से रोके, जो हमको यानी जैसे आजकल लड़कियां बन जा रही इंजीनियर, बेशक बनिए आप, लेकिन जो हमको आउटडोर यानी गैर मर्दों की तरफ लेके जाए, वो वाले पेशे को मत इख्तियार करना। तो ये 3 पेशे डॉक्टर, आलिमा और मौलिमा, ये मेरी ख्वाहिश थी और अल्लाह ने मुझे उस ख्वाहिश को उतारा। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरे आने वाले जो बच्चे जो नस्लें हैं वो भी इसी तरह कामयाब और कामरान रहे ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कितने वर्षों से इस स्कूल की खिदमत का काम अंजाम दे रहे हैं? बेटा मैं इस स्कूल की खिदमत का काम तो 27 सालों से अंजाम दे रही हूँ। 27वां साल रनिंग है। यहाँ पर पहले मैं असिस्टेंट टीचर थी, इससे पहले मोहतरमा सालेहा बाजी यहाँ के एचएम थे। 2003 में उनकी कुछ मसरूफियात की वजह से, उनकी ज़ाती जो भी होंगी ज़िंदगी, उसकी वजह से उन्होंने जो है अपना सदर मौलिमा का अहदा से वो यानी सदर मौलिमा का अहदा उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद 2003 से मैं यहाँ पे सदर मौलिमा हूँ और अपने सदर मौलिमा की खिदमत अंजाम दे रही हूँ। इससे पहले मैं एक स्कूल है यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आता है,
8 साल वहाँ पर भी वो स्कूल मेरी इब्तिदा थी, मैंने ही शुरू की थी और मैं वहाँ पर 8 साल रही हूँ। लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर मुझे यहाँ था, मेरा रिस्क यहाँ लिखा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ चले आई और अब मैं यहाँ पर 2003 से लेकर अभी 2022 यानी मुझे यहाँ पर कम से कम 25 से 26 साल रनिंग शुरू है खिदमत अंजाम। इस अरसे में कोई एक ऐसा वाक़या बताइए जो आपको हमेशा याद रहा हो और आप अपने तलबा को क्या सुनाना चाहते हो। इस यहाँ पर सर्विस करते हुए तो मुझे हादसे बहुत आए, कोई कड़वे कोई मीठे, है ना। ज़िंदगी में जब आओ तो हादसात से ही इंसान गुजर कर जो है यानी कभी होता है। पहले यहाँ पर प्यारे बच्चे आप जो देख रहे हैं ये स्कूल जो है पहले यहाँ पर 2 कमरों में चला करता था। आप जो देखते हैं ये जो रसूल भाई है, जावेद भाई, इनके घर में जो है हमारी स्कूल चला करती थी और एक सामने उनके वही उनका जो पहले वो एक दूसरे थे उनके भाई उस्मान, उनकी दुकान थी पहले वो, है ना। और उसके बाजू से जो बुरान भाई रहते वो तीनों उनके घर थे और वहाँ पर हमारी स्कूल चला करती थी। यहाँ पर स्कूल जो है जूनियर केजी से शुरू हुई थी, जूनियर सीनियर फर्स्ट। तो हम वहाँ पर यानी वहाँ पर तकरीबन हम 5 से 6 यानी 7 साल हमने वहाँ पर वो 3 कमरों में स्कूल के गुजारे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये ज़मीन पहले से ख़रीदी हुई थी। उसके बाद जो है यहाँ पर जो स्कूल बना, शायद आपने पढ़े होंगे उस कच्ची इमारत में जो टीन की इमारत थी पहले। और इसके अलावा जो है यहाँ पर यानी उसके बाद ये अभी नई हमारी इमारत तैयार हुई भी है। तो यहाँ पर हादसा ऐसे आते कि पहले बच्चे हैं ना, अब यहाँ पर रोड नहीं था। ये जैसा मैंने आपको सुना है कि जब हम नंबर 3 में पढ़ते थे तो ब्रिज नहीं था। यहाँ पर भी जो अभी मेमन के बाजू से ना ब्रिज नहीं था, बच्चे जो है पूरा यानी नाला था। बच्चे से जैसे अपन रस्सी गुंडी नहीं होती क्या, तो भागते भागते नीचे उतरते थे और फिर चढ़ने में बेचारों को तकलीफ होती थी। तो हमें वो बच्चों को जिया सर, मैं और अपने यानी एक शमीम आपा वो बच्चों को उठा के लाया करते थे वहाँ से खींच के। और ये पूरी काली मिट्टी थी और पूरी मिट्टी यानी काली मिट्टी बहुत चिकनी होती है, वो बच्चों के पैर हो जाया करते थे तो हम उठाकर लाया करते थे। और उसके बाद जो है पानी का इंतज़ाम नहीं था, हम बच्चों को जो है वो कुएँ से पानी भर कर दिया करते थे। एक पीछे कुआँ है, इधर आपने देखी क्या, ये जो नजमा आपा है इनके पीछे कुआँ है, इनके घर के पीछे कुआं मकान बन गया, आपने देखे नहीं। तो हम वो कुएँ से पानी निकाल कर दिया बच्चों को पिलाया करते थे। इत्तेफाक ऐसा था कि बच्चों को प्यास लगी पानी की, अब पानी नहीं था तो मैंने उस कुएँ से पानी निकाल लिया। अब उस पानी के अंदर जो है यानी कोई जानवर बोले तो मुर्गी वगैरह जो है गिर गई थी। तो वो मेरे साथ बहुत हादसा हुआ था। जब ये हादसा पता चला यानी सोसाइटी रुकनों को किसी ने कह दिया कि वहाँ पर मैडम ने पानी पिलाया, उसमें तो वो गिरा हुआ था यानी जानवर गिरा हुआ था। तो मुझे बहुत यानी वो हुआ, मुझे यानी बहुत अफसोस हुआ कि मैं देख नहीं पाई क्योंकि वो कुआं ऐसा था कि बहुत बड़ा कुआं था और बच्चे यहाँ पर आना आ जाए ये खोद था, इसलिए मैंने वो देखी नहीं। तो वो हादसा मुझे बहुत एहसास हुआ था, मुझे सुनने को भी मिला था कि आपने बच्चों को ऐसा किया, लेकिन क्या करते जब इंतज़ाम नहीं था। फिर मैं इतनी दुआ करने लगी, किसी ने आप देखते हैं कि हर दौर के माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो, कुछ परेशानी ना हो। तो माँ बाप ने आके सुस्त तंग अपना अंदाज में बयान किया, वो किया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिर मैंने कहा कि अल्लाह इस स्कूल को ऐसा बना दे, इस स्कूल को ऐसा मुकाम अता फरमा कि जो लोग आज इतने बातें कर रहे हैं कि इस स्कूल के लिए तरसे, और वही आज दौर है कि तरसते हैं, उन्हें एडमिशन नहीं मिलता। यानी पहले हमको बहुत हालत का सामना हुआ, लोग हमको ऐसे समझते थे कि क्या स्कूल चलेगा, यहाँ तो इंतज़ाम नहीं है, ऐसा नहीं है। और फिर वही देखते लेकिन हमारी नीयत ऐसी थी, हम 4 टीचर थे, आप चारों को जानते होंगे, मोहतरमा सालिहा बाजी, मोहतरम जिया सर, मोहतरम शगुफ्ता बाजी और मैं। हमारे बीच में एक ही हमारे लाडले भाई थे जिया सर, वो और बहुत हमको हिम्मत से रहना पड़ता था क्योंकि इधर सब जंगल था, इधर इतनी आबादी नहीं थी। तो सर ही यानी हमारे रहनुमा और रहबर थे। भले वो अहदे पर नहीं थे लेकिन HM के, लेकिन उन्होंने हमारा हर वक्त साथ दिया और आज भी दे रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी वो साथ हमारा देते रहेंगे क्योंकि उनकी हिम्मत से जो है हम रहा करते थे। और एक शमीम आपा, ये दोनों जावेद भाई की अम्मी, इनकी भी बहुत खिदमत है, इन्होंने भी बहुत खिदमत अंजाम दी यानी सर्दी में, गर्मी में, बारिश में। और बच्चे भी उस लायक थे, हमारे पहले बैच के बच्चे राशिदा फैजी, जानते होंगे आप, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर बनी है, नाम सुने होंगे आप? यस मैम। उसके बाद जो है सैफुल्ला, मेरे पास सेकंड बैच थी, सैफुल्ला यहीं का पढ़ा हुआ बच्चा, बेस्ट इंजीनियर है, BE, वो अभी पूना में है। उसके बाद जो है यानी अंसार सर के यहाँ के बच्चे, आरिफ सर के यहाँ के बच्चे, जैद नाम था इनका भतीजे, सब मैनेजमेंट ने भी जो है जितने भी मेम्बरान हैं इन्होंने भी अपने बच्चों को हमारे पास तालीम दी।
आप देखते हैं डॉक्टर तारिक है ना, ये भी यहीं के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं। उनके भाई के जितने भी स्टूडेंट गुजरे, मेरे उनके बच्चे, मैनेजमेंट के पूरे बच्चे, सालिया बाजी के आगे उनके भतीजे, जिया सर के बच्चे, और अभी जो टीचर्स आ रहे हैं इनके भी बच्चे। तो मैंने वो दुआ मांगी थी कि अल्लाह इस स्कूल को ऐसा मकाम अता फरमा। सालिया बाजी भी हम साथ में थे, घबरा गए क्योंकि हमने वो हमेशा लोग तो बोलेंगे ना भाई कि उनके बच्चों को कुछ हो जाएगा, हम लोग कुएं से पानी पिलाएं, तो मुझे बहुत वो हुआ था, हम बहुत डर गए थे। फिर हमने दुआ की थी कि अल्लाह हमारे लिए ऐसा इंतज़ाम कर, ऐसा इंतज़ाम कर, और ऐसा इस स्कूल को बना दे एक नमूना। वाकई में वो स्कूल आज जैसे नमूना बन गई, सारे यानी परेशानियाँ दूर हो गई, और अल्लाह का एहसान करम है। बस मैं एक ही पैगाम दूँगी कि अब जो बच्चे आ रहे हैं उन्होंने अपनी तालीम पर तवज्जो देना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि आज का दौर जो है बहुत यानी तरक्की का दौर है ना। तरक्की के दौर में भी आपको तो सब आसानी से मिल गई, बिल्डिंग मिल गया, सब मिल गई, ग्राउंड मिल गया। आप भी कुछ गुजरे उस आगे से आप भी पहले ठीक की स्कूल में पढ़े, आपने भी परेशानी उठाई, आपने भी जो है गारे में जो मैदान में पानी का वो झेला, रास्ते झेले, लेकिन आज आसानी हो गई। अल्लाह इसी तरह और आसानी करे, और तालीम का जो है मेयार अल्लाह से दुआ गो कि कभी भी ख़त्म ना हो अलीरा का, हमेशा इसी रहे, हम रहे ना रहे, तालीम मेयार अलीरा का हीरे की तरह चमकता दमकता। मेरा आपसे ये सवाल है, दौरान तालीम आपका पसंदीदा मशगला क्या था? दौरान तालीम मेरा पसंदीदा मशगला यही था, पढ़ना और पढ़ाना। मुझे पढ़ने से भी शौक़ था और पढ़ाने से भी शौक़ था। मदरसे मैंने इससे पहले भी कहा कि मैं मदरसे में पहले हाफिज़ा मस्जिद थी, वहाँ पे मेंबर था, मेंबर रहते ना पहले, आप तो देखेंगे वहाँ आके खड़े हो जाया करते थे, और हम बच्चों को पढ़ाया, हाफिज़ साहब के पढ़ाने के बाद हम पढ़ाया करते थे। इसी तरह स्कूल में भी जो है जब टीचर्स नहीं रहते थे, और टीचर्स यानी कि देखिए आप जैसे आपको ही बोलते हैं मॉनिटर होते, तो वैसे हम यानी पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए तैयार हुआ करते थे। और मुझे बचपन से ही डिबेट कंपटीशन का बहुत शौक था। सलाहियत अल्लाह ताला ने दिया था कि फ़ौरन बोल देती थी मैं, तो जब भी कुछ ऐसी बात होती थी, और हम बचपन से हम सीरतुल नबी का जलसा होता था हमारे यहाँ पर, और स्कूल में भी प्रोग्राम होते थे, तो मैं डिबेट में यानी तकरीरी मुकाबलों में इसमें प्रोग्राम में हिस्सा लिया करती थी, और दिया करते थे उस्ताद भी। और इसकी वजह से तो जो बचपन से खूबियाँ रहती हैं वो अपने यानी ज़िंदगी में आती है, और उसका उनको फैज़ मिलता है। बाजी, जैसा कि मेरी हमजमात तलबा ने आपसे सवालात किए और बहुत बेहतरीन अंदाज में सवालात किए, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप अपनी कौम के बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, उन्हें क्या नसीहतें करना चाहेंगे उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए? बहुत अच्छे शिमा का आपने जो सवाल किया, बहुत अच्छे, कि मैं अपने बच्चों को क्या पैगाम देना चाहूँगी, आने वाली नस्लों के लिए मैं क्या पैगाम देना चाहूँगी। प्यारे बच्चों, मैं आने वाली नस्लों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि सबसे पहले अखलाक को अपने बुलंद करेंगे। अखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने देखे अस्वाए हुस्ना कि हमें जो है उनकी नक्शो कदम पे चलना है, हमारे अखलाक के किरदार की तरबियत करते हुए हमें तालीम हासिल करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो हैं अभी आप यानी फिर भी बच्चे आप देखते हैं कि बच्चे जो है यानी 3-4 किस्म के होते हैं, शरारती होते हैं, कमज़ोर होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं जो हर वक्त खड़े होते हैं, आई एम फर्स्ट, मैं क्लास में हूँ। और उसके बाद कुछ बेचारे जो बोलते हैं उनमें सलाहियतें होती हैं लेकिन बोल नहीं पाते, और जब वो बड़े होते ना, जब सोचते हैं तो फिर वो बोलना शुरू करते हैं, उनमें सलाहियतें रहती लेकिन बोल नहीं पाते। तो ऐसे ही बच्चों यानी मैं ये तालीम दूँगी कि जहाँ भी जाओ अपने जो है अखलाक का दामन ना छोड़े, और जहाँ से हमने दर्स व तालीम का सबक सीखा है, बुनियाद जैसा आप बोलते ना कि आपकी बुनियाद क्या है, आपने कहाँ से तालीम हासिल की दर्स व तदरीस का, तो प्यारे बच्चों कभी भी अपने उस्ताद को, अपने मौलमीन को फरामोश मत करो, भले हम और वालिदैन को, बुजुर्गों को, इन्हीं की वजह होती है जो भी कामयाबी, जिसके भी साथ कामयाबी जुड़ी होती है, जो जिसका जितना बुलंद मकाम होता है, तो याद रखो वो सिर्फ़ हमको जो है अदब व अखलाक से मिलता है, बड़ों की खिदमत से मिलता है, बड़ों की नसीहतों से मिलता है। और बड़े जो नसीहत करते हैं हमें वक्ती तौर पर वो बहुत यानी झुल्ला देने वाली लगती है, लेकिन अगर हम और करें, हमें अल्लाह ने सबक दिए तो हम नसीहत को याद करें, तो हम उस नसीहत को ऊपर अमल करते हैं और अल्लाह ताला उसका सिला हमें देता है। तो मैं यही कहूँगी कि आज की जो नस्लें बेटा, आप तो बहुत G5 के दौर में गुजर गए है ना, G5 आ गया है ना, लेकिन हम इस दौर से नहीं गुजरे। तो आपको तो यानी आप एक क्लिक कीजिए, गूगल की कहिए, वो आपको फ़ौरन बता देता है। हमें कोई ऐसी मालूमात नहीं थी, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों से मिली, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने हमें सिखाया कि ये क्या कहते हैं। हमारे नानी अम्मा भी बहुत वो थे, पढ़े लिखे थे, पर नानी हमारे, उनको तो अल्लामा इकबाल का शिकवा जवाबी शिकवा सुनाते थे हमको, तो हम बोलते थे क्या लब पे आती थी, वो हमने बचपन में सुनी थी, लब पे आती है। पहले BBC न्यूज़ जो चलता था रेडियो पर,
तो उस पर हमारे वहाँ चलता था और हमारे नानी वही लगाया घर में। तो BBC न्यूज़ पे यही डब्बे आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी, और एक दुआ आती थी मेरी मासूम दुआओं को इलाही सुन ले, मेरी मकबूल सदाओं को इलाही सुन ले। तो ये दुआएं आती थी, हम ये पढ़ते थे, तो हमको बचपन से याद है। इसके लिए वो बातें जो हम बचपन में पढ़ते हमको याद आ जाती है। अभी जैसे आपने पढ़ेंगे आ जाती है फलक पर, ये बोलो आगे का जुमला, आ जाती है फलक पर रहम लाने के लिए। हाँ, तो ये हम जो पढ़ते ना स्कूलों में या घर में, तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुनता है, हम सच्चे दिल से पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला हमें उसके ज़रिए कामयाब बनाता है। लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगी कि बेटा किताबों को चाटने हमारे आबिद सर बोलते थे, आबिद सर बोले तो BZ के हेडमास्टर थे, किताबों को चाटिए आप चाटिए, कुछ ही नहीं पढ़ते, आपको ध्यान नहीं देते। तो हम जब इससे हंसते थे कि चाटिए का मीनिंग क्या होता है, चाटना है नहीं पढ़ना, चाटना है नहीं पढ़ना। और बच्चे थे कि रोएंगे बेअदब हो, तो वैसे रोएंगे ज़िंदगी में, तो क्या रोएंगे, क्या रोने के लिए मजबूर भी मिलेंगे। तो कुछ बातें जो है ना हमारी बचपन में समझ नहीं आती। हाँ, रोने के लिए मजबूर मिलेंगे। अभी कभी हम बड़े हो जाते, कभी पेपर नहीं हमारा वो होता, कभी हम सिलेबस कंप्लीट यानी नहीं हो पाता, हम तालीम यानी पूरे, तो हमको कितना रोना आता। हम में यदि स्टडी में होती तो हम बोलते अरे मेरा आज पेपर ऐसा गया है ना। तो वो यानी रोना बोले तो वो रोना है कि अफसोस का रोना, कि हमने इसलिए हम रेगुलर पढ़ाई में आए, रेगुलर किताबों का मुतालिया करें। और सबसे बेस्ट तो मैं एक अपने कौम को पैगाम देना चाहूँगी नस्लों को, कि जिसने कुरान की तफसीर पढ़ लिया उसको ज़िंदगी में जन्नत देगी और आखिरत दोनों में अल्लाह ताला ने आला मकाम अता फरमा दिया। कुरान की तफसीर पढ़ो बेटा, कुरान को समझ के पढ़ो। अल्लाह ने कुरान हमें इसलिए दिया है कि हम उससे पढ़े, पूरी यानी अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है कुरान में हमको उसका मिलेगा, हर परेशानी का, खुशी का, सब्र का, दुख का, दर्द का, नबियों की ज़िंदगी का, अल्लाह ताला ने कैसे यानी दुनिया बनाई, दुनिया कैसे चल रही है, क्या निज़ाम सिखाया, क्या आदाब सिखाए, ये सब जो है आपको यानी कुरान में मिलेगा। और आपसे मैं यही करती हूँ आज की नस्लों से कि दीनी भी तालीम हासिल कीजिए और दुनिया भी तालीम हासिल कीजिए। दीनी तालीम के लिए भी वक्त निकालिए और कुरान का मुतालिया तफसीर ज़रूर पढ़ें, उसके मायने ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह आप खुद एक इतने अच्छे मौलवी व मौलमा बनेंगे और ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। मेरी ये नसीहत है। और हमेशा जो है आप यानी अपने नमाज से पाबंद रहिए, कोई कुछ भी कहिए, सच्चाई पे कायम रहिए। जो भी है हम सच्चाई पे कायम रहे, लोग सच्चाई पे कायम रहने वालों को पसंद नहीं करते, ना करने दें, लेकिन सच्चाई अल्लाह ताला को पसंद होती है और अल्लाह ताला हमें उसका सिला ज़रूर देते हैं। ठीक है बाजी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे इस इंटरव्यू में अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मेरे नौनिहाल मासूम सिफत बच्चों ने आज इंशाल्लाह मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसी तरह हमारे जैसे उस्ताद है इस अजीरा के, ऐसे ही आप भी बने, हम जैसे बने, नेक बने, अच्छे बने और आला से आला मकाम हासिल करें, ताकि आपको देख के हम तो ज़ईफ़ी की और है, बुढ़ापे की और है ना। और हम चाहेंगे जब भी हम यानी घर पे भी रहे, कहाँ भी रहे, तो आज मीडिया का दौर है, तुम्हारा जब भी जो भी यानी प्रोग्राम हुआ करें, जब भी हो तो हम उसको देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह हमने तो तालीम की थी, हमने तो कर सकता था, हमारे प्यारे बच्चे इसको पूरे पूरे यानी अमल कर चुके हैं, अब भी यानी उसको अंजाम दे रहे हैं। इंशाल्लाह आपने जो भी बातें कही वो इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी। और मैं आपके जो जवाबात आपने दिए उससे हम सबको एक सबक सीखने मिलता है। और मैं दुआ करती हूँ कि ये इदारा दिन दौनी रात चौगनी तरक्की करे, आमीन। और मैं हमारे तमाम ही असातिज़ा इकराम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और अराकीन सोसाइटी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी तालीम मुहैया की। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मैं हमारे दिलशान भाई का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इस इंटरव्यू के वीडियो बनाने में हमारी मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।